आज हम क्लास 8 का डेटा हैंडलिंग सीबीएसई का ही है और न्यू बुक्स का ही है वैसे ये क्वेश्चन। ये स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग का। तो इससे पहले हमने डेटा का रिप्रेजेंटेशन करे हैं ना, बार ग्राफ फॉर्म में भी कर लेते हैं। जैसे कि ये सब हम पहले किए हुए हैं। जैसे कुछ डेटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पिक्टोग्राफ फॉर्म में। जैसे ये है जो फिगर के टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पिक्टोग्राफ। जैसे हमने पहले किया हुआ है। डेटा को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो पिक्टोग्राफ होगा। बार ग्राफ होता है जो ऐसे दिखता है इस टाइप से, ये होता है बार ग्राफ जो हम पहले किए हुए हैं डेटा का रिप्रेजेंटेशन। ये है डबल बार ग्राफ, ये भी पहले करे हुए हैं। अब जो हम करेंगे इस बुक में उसको बोलते हैं पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, या पाई ग्राफ भी बोलो, एक ही बात है। तो ये कैसे बनाते हैं पाई चार्ट, मतलब उस ये भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन हम इसको सर्कल फॉर्म में कैसे करेंगे। यानी ये एक्सरसाइज है न्यू बुक का 4.1 कुछ, ये 4.1 आज करेंगे। तो पाई चार्ट को हम पहले सर्कल फॉर्म ऐसे बनाते हैं, सर्कल बना के इसमें हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं या पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो एक चीज़ तो ये पता है, जैसे ये सर्कल है, इस पे जो एंगल, टोटल जो एंगल होता है ये कंप्लीट एंगल 360, इसी को हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। ये जैसे हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। ऐसे कुछ हम बनाएंगे। अब ये कैसे निकालते हैं ये अभी हम सीखते हैं, मतलब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यानी इसको हम सेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं सेकेंड करता हूँ, जिसमें सीधा पाई चार्ट ही बनाना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सेकेंड, ये एनसीईआरटी का ही बुक है। लिखा है ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर और समर। यानी तीनों में से किसका कितना फेवरेट है। 360 पीपल का सर्वे हुआ है, जिसमें समर जो है 90 लोगों का फेवरेट है, रेनी सीजन 120 लोगों का फेवरेट है, विंटर 150 लोगों का है। फिर इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन में कि विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स। ये तो वैसे पता है सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है, देखो विंटर को, तो इसका आंसर विंटर हो गया। सेकेंड लिखा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ये जो हम पाई चार्ट बनाएंगे उसमें हमें सेंट्रल एंगल ही निकालना होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि पाई चार्ट बनाओ, ये थर्ड पार्ट। तो हम सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो हमारे पास देखो दिया हुआ है यहाँ पे सीजन, यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, यहाँ इसमें लिख देंगे सीजन। दूसरे में क्या है, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स ये लिख देंगे। फिर उसके बाद सीजन में क्या क्या है, पहला है समर, तो यहाँ लिख दोगे समर सीजन। समर में कितने वोट्स मिले समर को, 90। एक ये हो गया, ऐसे एक लाइन खींच दो, यहाँ भी एक लाइन खींच देता हूँ। और उसके बाद है रेनी। रेनी में जो वोट मिले हैं वो 120 लोगों को, ये लिख दिया। फिर उसके बाद है विंटर। विंटर में जो है वो मिले हैं 150 लोगों का वोट, ये लिख दिया। ये हमें हमारे पास दिया हुआ है। अब इसका हमें पहला क्वेश्चन अभी हमने बताया था ना, विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, तो देखो विंटर। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर क्या हो गया, विंटर। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा, दूसरा लिखा है फाइंड द सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करो, इसको ऐड कर लो। तो ये कितना हो गया, 270 + 90, ये ऐड करके 360 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एक टेबल में ये लिख देंगे। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन बाय टोटल। टोटल देखो जो ऐड करके आया कितना है टोटल, 360 इंटू 360, ये फॉर्मूला होता है। देखो ये कट गया तो ये आ गया 90 डिग्री, इसका सेंट्रल एंगल। इसका भी निकालते हैं, गिवन यानी 120 बाय टोटल। टोटल देखो कितना है 360 इंटू 360, ये होता है 360, यानी ये हो गया 120 डिग्री। अब इसका निकालते हैं सेंट्रल एंगल, 150 बाय टोटल है 360 इंटू 360, ये कट गया तो ये आ गया 150 डिग्री। ये हमारे पास आ गया सेंट्रल एंगल, यही निकालना था।
एक सेंट्रल एंगल का यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेंट्रल एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन अपॉन टोटल इनटू 360, ये फॉर्मूला होता है। गिवन बाय टोटल इंटू 360 डिग्री, ये निकालना है। समझ गए। अब ये सेंट्रल एंगल निकल गया। अब इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे, इसी को देख के, ये जो सेंट्रल एंगल बनाया ना, इसको देख देख के हम बनाएंगे पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सर्कल बना लेंगे ऐसे। इसमें सर्कल वैसे किससे बनाओगे, कंपास से ऐसे एक सर्कल खींच लोगे, ठीक है ना। ये कंपास से बनाना है, वो तो हमने अभी हाथ से बनाया था। ये तो सेंटर है, ये बना लिया। अब एक लाइन, कोई भी कैसे भी एक लाइन बना लोगे स्केल से, बन गया। अब पहला जो एंगल हमने निकाला सेंट्रल एंगल, वो देखो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टर से 90 डिग्री, प्रोटेक्टर से तो आता होगा एंगल बनाना, यहाँ पे रखोगे 90 डिग्री बना दोगे, तो कुछ ऐसे ही बन जाएगा। ये ऐसे ही दिखेगा ना 90 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब क्या करोगे, प्रोटेक्टर को अब यहाँ पे रखोगे इस लाइन पे। दूसरा एंगल कितना निकला है देख लो, 120। तो प्रोटेक्टर को हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 120 बनाना है। तो देखो कुछ ऐसे दिखेगा, ये बन गया 120 डिग्री। फिर से घूमते जाओ, फिर प्रोटेक्टर को हमें यहाँ पे रखना है। और तीसरा एंगल क्या है, तीसरा एंगल है 150 है, ये लास्ट एंगल है। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जो बच गया वो ये 150 ही होगा। ये हो गया 150, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम बना लेते हैं पाई चार्ट, यही पाई चार्ट होता है। अब इसमें थोड़ा बहुत लेवलिंग भी हम कर देंगे। जैसे 90 डिग्री समर का नाम था, तो यहाँ पे लिख दो समर। ये 120 रेनी का है, तो इसके बीच में लिख दोगे रेनी। और 150 विंटर का है, तो यहाँ लिख देता हूँ विंटर। ऐसे ही बनाते हैं पाई चार्ट, बहुत सिंपल है पाई चार्ट बनाना, बन जाएगा। तो इस टाइप से हमें पाई चार्ट बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो भी पाई चार्ट ही बनाना है सेम। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है वही लिखा है कि ड्रॉ दी पाई चार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ पाई चार्ट। ये हमारे पास दिया कलर्स और नंबर ऑफ पीपल, ब्लू। जैसे लिखा है ड्रॉ दी पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। यानी 36 पीपल है, उसमें से ये कितने लोगों के कौन सा कलर पसंद है। जैसे ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9 को पसंद है, रेड 6 को पसंद है, येलो 3 लोगों को पसंद है। टोटल 36 में से बस ये दिया हुआ है। इसका कह रहा है पाई चार्ट बनाओ, तो हम इसका पाई चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिख लेता हूँ जो हमारे पास टेबल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का है, यहाँ लिख दो कलर्स, ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर है नंबर ऑफ पीपल, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ पीपल, ये लाइन खींच देते हैं। और एक हमें क्या बनाना होता है, सेंट्रल एंगल, तभी तो हम बनाएंगे ना पाई चार्ट। ये बना लिया सेंट्रल, इसका एक लाइन खींच दिया। कलर्स में पहला कलर है ब्लू, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। कितने हैं, 18 लोग हैं। दूसरा कलर है ग्रीन, एक लाइन इसमें खींच देता हूँ ग्रीन। ग्रीन में है 9। फिर है रेड, यहाँ भी एक लाइन खींच दो। रेड कितने लोगों को पसंद है, 6 लोगों को, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर येलो, येलो कितने लोगों को पसंद है, 3, यहाँ पे 3 लिख दिया, बन गया। ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अब इससे इसका ही पाई चार्ट बनाना है। अब इसको टोटल ऐड करके दिया हुआ है 36। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था ना, गिव फॉर्मूला क्या होता है, गिवन यानी 18 बाय टोटल। टोटल देखो क्या है 36 इंटू 360, ये कट गया 2 और ये कट करके आ गया 180, तो 180 डिग्री ये आ गया। इसका निकाल लेते हैं गिवन बाय टोटल। टोटल क्या है 36 इंटू 360, ये हो गया 90 डिग्री। इसका निकालते हैं गिवन बाय टोटल 36 इंटू 360, ये हो गया 60 डिग्री। इसका निकालते हैं 3 बाय 36 इंटू 360, ये निकल गया, ये आ गया 30 डिग्री। ऐसे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, निकल गया सेंट्रल एंगल। अब इसी को देख के हमें पाई चार्ट बनाना है।
अभी हमने बताया था ना क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, कंपास से सर्कल खींच लोगे, कोई भी रेडियस का, ऐसे बनेगा सर्कल। ये सेंटर है, हमने क्या बताया था, एक लाइन तो खुद ऐसे बनाना है, एक रेडियस, कोई भी एक रेडियस ऐसे बना लो स्केल से। पहला जो एंगल है वो है 180 डिग्री, तो 180 बना लोगे, प्रोटेक्टर रखोगे ना तो 180 तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये बन गया 180 डिग्री प्रोटेक्टर से। चलो अब यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखना है, अब बनाना है दूसरा एंगल, देखो क्या है 90। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर, ये कॉपी को उल्टा कर दो, यहाँ पे 90 बना दो, ये बन गया 90, ठीक है ना। अब प्रोटेक्टर को यहाँ रखोगे, इस पर ऐसे घुमा दो, यहाँ पे रख दिया 90। अब दूसरा एंगल हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे 60 बना दो। अब प्रोटेक्टर को हमें यहाँ रखना, अब रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 60 है, बस लास्ट एंगल है 30, ये 30 है ना, ऐसे बन गया। तो हमारे पास देखो ये 180 था, 90 था, 60 था, 30 था। तो पहले हमने क्या किया, 180 बना लिया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के 90 बना लिया, फिर प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के 60 बना लिया, फिर प्रोटेक्टर जो बचा वो 30 हो गया, एक एंगल तो बच ही जाता है। तो हम ऐसे पाई चार्ट डालेंगे। अब लेवलिंग कर दो, यहाँ ब्लू है तो यहाँ लिख सकते हो ब्लू कलर। इसमें 90 वाले में क्या है, देखो 90 डिग्री वाले में है ग्रीन, यहाँ पे लिख दो ग्रीन। 60 डिग्री वाले रेड है, 60 डिग्री वाले में तो यहाँ लिख देता हूँ तो रेड। और जो बचा है वो है येलो, 30 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम बना लेंगे सारे, इससे ऐसे पाई चार्ट हम बना सकते हैं, सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं इसको। अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि बाई चांस कभी कभी एंगल यदि 180 से बड़ा आ जाए, एंगल 180 से बड़ा, सपोज करो 200 कोई एंगल बन गया आ गया, तो हम 200 प्रोटेक्टर से तो नहीं बना सकते, तो 200 छोड़ के बाकी सारे एंगल बना लोगे, जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिक 200 होगा। समझ गए बात। 180 से बड़ा कोई भी एंगल हो तो बाकी सारे एंगल बना लेना, जो बच गया वो जो 200 से मतलब 180 से बड़ा एंगल जो बचा हुआ है वही होगा। सपोज एक एंगल आ गया 210, तो बाकी सारे एंगल बना लोगे, जो बच गया और 210 हो गया। समझ गए। और ऐसे हम बनाएंगे, तो सेंट्रल एंगल निकाल के ऐसे बना लेंगे। यदि प्रोटेक्टर से नहीं आता है बनाने तो हम अगले क्लास में प्रोटेक्टर से भी एंगल बनाना सिखा देंगे एक बारी। वैसे तो मेरे ख्याल ये आना चाहिए 8th में प्रोटेक्टर से एंगल बनाना, फिर भी यदि नहीं आता होगा तो हम अगले वीडियो में वो भी एक बार करके पाई चार्ट बना के दिखा देंगे। तो हम 4.1 का आज मैंने 2 सम कर लिया, 2 और 3, 3 सम और बच गया, 1, 4 एंड 5। ये अगले वीडियो में कर लेंगे, फिर उसके बाद 4.2 करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगले क्लास में हम 4.1 का जो लेफ्ट सम है वो करेंगे और 4.2। धन्यवाद।